डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 1 फरवरी का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में स्मृति और संरक्षण का दिन है। इसी तारीख को दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई। एक ऐसा स्थान जहां लोहे की पटरियों पर दौड़ती मशीनें केवल साधन नहीं रही, बल्कि इतिहास की सजीव कथाएं बन गई। वो संग्रहालय केवल पुराने इंजनों और डिब्बों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उस यात्रा को सहेजता है जिसने भारत को दूरियों से जोड़ा और आधुनिकता की रफ्तार दी। भारतीय रेलवे की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। वो केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं था, बल्कि समय और समाज को बदलने वाला क्षण था। रेल ने व्यापार को गति दी, लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए और अलग अलग संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया। पर समय के साथ जब नई तकनीकें आईं और पुराने इंजन पटरियों से उतरने लगे, तब ये जरूरत महसूस हुई कि इस विरासत को संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई थी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना इसी सोच का परिणाम थी। दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में बने इस संग्रहालय को इस तरह डिजाइन किया गया, ये खुले आसमान के नीचे चलता हुआ इतिहास बने। यहाँ भाप से चलने वाले इंजनों से लेकर आधुनिक डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तक की श्रृंखला दिखाई देती है। हर इंजन अपने साथ एक युग की कहानी लाता है, कभी उपनिवेश काल का विस्तार, कभी स्वतंत्र भारत की औद्योगिक आकांक्षाएं। इस संग्रहालय का महत्व केवल तकनीकी प्रदर्शनी में नहीं, बल्कि उस सामाजिक इतिहास में भी है जिसे रेल ने रचा। रेल ने गांवों को शहरों से जोड़ा, तीर्थ यात्राओं को आसान बनाया और बाजारों को व्यापक किया। इसी रेल ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों की यात्राएं, आंदोलनों की खबरें और विचारों का प्रसार, सब पटरियों के सहारे आगे बढ़ा। संग्रहालय में रखे गए शाही सैलून, पुराने टिकट, सिग्नल और उपकरण इस बात की गवाही देते हैं कि रेल केवल यातायात नहीं, राजनीति और संस्कृति का भी माध्यम थी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का एक विशेष आकर्षण है ऐसे इंजन जो अपने समय में चमत्कार माने जाते थे। फेरी क्वीन जैसे भाप इंजन जो दुनिया के सबसे पुराने चालू इंजनों में गिने जाते हैं। ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग की विरासत कितनी गहरी है। इन इंजनों को देखकर ये समझ में आता है कि कभी कोयले और पानी के सहारे पूरी सभ्यताएं गतिशील हो जाती थी। आज के हाई स्पीड युग में ये दृश्य हमें तकनीक के विकास की लंबी यात्रा का एहसास कराता है। ये संग्रहालय शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले बच्चे केवल ट्रेन नहीं देखते, बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कैसे भाप दबाव बनाती है, कैसे पहिए घूमते हैं और कैसे सिग्नल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इतिहास यहाँ किताबों से निकलकर धातु और धुएं में बदल जाता है। ये अनुभव ये सिखाता है कि नवाचार केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता, बल्कि कार्यशालाओं और पटरियों पर भी जन्म लेता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना ने यह भी दिखाया कि भारत अपनी औद्योगिक विरासत को केवल उपयोग की वस्तु नहीं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखता है। अक्सर विकास की दौड़ में पुराने साधन भुला दिए जाते हैं, लेकिन इस संग्रहालय ने यह सुनिश्चित किया कि बीते कल की तकनीक को सम्मान मिले। ये सम्मान केवल अतीत का नहीं, बल्कि उस मेहनत का है जिसने देश को आगे बढ़ाया। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी आकार दिया। कोयला, अनाज, कपड़ा और खनिज सब रेल के सहारे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। औद्योगिक शहर पनपे, बंदरगाह सक्रिय हुए और आंतरिक बाजार मजबूत हुआ। संग्रहालय में रखे गए नक्शे और दस्तावेज ये दिखाते हैं कि रेल नेटवर्क का विस्तार कैसे राष्ट्रीय एकीकरण का आधार बना। ये नेटवर्क केवल भौगोलिक नहीं, भावनात्मक भी था। लोग पहली बार दूर दराज के इलाकों को देखने लगे। इस संग्रहालय का एक और पहलू है यादों का संरक्षण। पुराने डिब्बों में लगी लकड़ी की सीटें, सैलून कार की शान और टिकट कलेक्टर के उपकरण, ये सब हमें उस समय में ले जाते हैं जब यात्रा एक अनुभव हुआ करती थी, केवल दूरी तय करने का साधन नहीं। यहाँ खड़े होकर ये समझ में आता है कि समय के साथ सुविधा बदली है, लेकिन यात्रा का रोमांच वही रहा है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।